नमस्कार। बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। दरअसल यास तूफान को लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है और इतना ही नहीं, दक्षिण बिहार में इसका खास असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि दोपहर के बाद से यास तूफान का असर बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकता है और इस बात की जानकारी लगातार मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जगह जगह पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है, मूसलाधार बारिश होगी। हालांकि यास तूफान का असर जो है वो दोपहर के बाद से दिखाई बिहार में देगा। फिलहाल इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और क्या कुछ जानकारी मिली है यास तूफान को लेकर, बिहार के किन जिलों को अलर्ट किया गया है, दक्षिण बिहार की क्या स्थिति रहेगी, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। सूबे में चक्रवाती तूफान यास का असर 25 मई की दोपहर के बाद से दिखने लगेगा। कुछ जगहों पर गरज तड़क के साथ बारिश होगी और इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगले 2 दिनों में इसकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकती है और साथ ही साथ लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 27 और 28 मई इसका ज्यादा असर सूबे पर दिखेगा। लगभग सभी जिलों में 1-2 जगहों पर अति भारी बारिश हो सकती है। इस बाबत इन 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तूफान 28 के बाद कमजोर हो जाएगा पर इसका छीटपुट असर 30 मई तक कई जिलों में देखने को मिलेगा। अभी लगातार बढ़ रहे तापमान से सूबे में 25 मई के दोपहर के बाद से आंधी, पानी व ठनके या येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का चक्रवाती परिसंचरण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। अगले 24 घंटों में इसके प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं। चक्रवाती तूफान का 26 मई शाम तक उत्तर उड़ीसा के पाराद्वीप व बंगाल के सागर द्वीप के बीच कहीं लैंडफॉल होगा। अनुमान है कि तूफान बिहार तक आकर कमजोर पड़ जाएगा। फिलहाल विशेष अलर्ट की बात करें तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पटना, गया, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में तूफान का विशेष असर संभावित है। हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि आज शाम या बुधवार की सुबह तक होने की बात बताई जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक का कहना है कि जब तक तूफान का लैंडफॉल नहीं हो जाता तब तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसके असर को स्पष्ट तौर पर बताना जल्दबाजी होगी। तो पूरी तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों की बात करें, यानी कि भागलपुर, बांका, कटिहार, खगड़िया, इन जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ येलो अलर्ट के साथ इस बात की भी चेतावनी दी जा रही है कि आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है, साथ ही साथ भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक बंगाल की खाड़ी में तूफान का लैंडफॉल नहीं हो जाता तब तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बताना, कुछ भी संभावना जताना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल आज दोपहर के बाद यास तूफान का खास असर बिहार के इन जिलों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राजधानी पटना को लेकर भी अलर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, 27-28 तारीख की बात करें तो इन 2 दिनों में तूफान का खास अलर्ट देखने को मिलेगा, खास असर देखने को मिलेगा और इन 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट राज्य भर में जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल आपको अपने घर में सुरक्षित और सतर्क रहने की आवश्यकता है। घरों में बंद रहें, जरूरत ना हो तो बेवजह घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें।